Yes, this session will be mostly in Hindi, Shraddha ji, because my maximum of my audience is, they understand Hindi. So yeah, I can keep, I can actually keep the session in the both the languages, but specifically this session is going to be in Hindi, right? So आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार। रिकॉर्डिंग बिल्कुल मीना जी आपको मिलेगा। जो कैमरास ऑन कर सकते हैं वो कैमरास ऑन करें। किसी कारणवश अगर आप कैमरास ऑन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी का नाम लें। और आज जो है मैं आपको बस इतना ही गाइडेंस दे सकती हूँ कि इससे इस विद्या से जुड़ने का प्रयास करें। अपने भीतर जो भाव जागृत होता है उसको जागने दें और सुने और समझें कि ये विद्या जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, ये विद्या जिसको हम आकाशिक की दुनिया से जुड़ने का प्रयास करते हैं, ये विद्या क्या आपके लिए है? क्या आप इससे जुड़ सकते हैं? आप लोग अगर इससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको ये विद्या अट्रैक्ट करती है, आपको ऐसा लगता है कि आप इससे जुड़ना चाहते हैं, कहीं कहीं आप वीडियोस देखते हैं, आपको किसी ने कभी गाइडेंस दिया है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करा के देखो, तो मैं आपसे जरूर कहूंगी कि पहले इसके विषय में जानिए। आपके भीतर से जो आवाज आती है उसको सुनिए, फिर निर्णय कीजिएगा कि क्या ये एक्चुअली में आपके लिए है या नहीं। सो मूविंग अहेड, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगी थोड़ी देर के लिए। आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी सभी से, फॉर सम टाइम प्लीज, अपने जो आपका जो मन है उसको, जो वो अगर भटक भी रहा है, कहीं इधर उधर भाग भी रहा है, आपके पास काम भी है, फिर भी मैं आपसे ये कहूंगी जितना समय आप निकाल सकते हैं, अगर आप सच में यहाँ से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आज के जो भी आप टाइम आज जो है आप दे रहे हैं, जो भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इसमें आप कुछ भी आपको लगता है कि आपको प्राप्त करना है, तो मैं ये बस इतना ही रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, पेशेंस रखिएगा, मेरी बात को बड़ी धैर्यता प्रेम के साथ सुनिएगा। हो सकता है इससे बहुत सारी चीजें आपके साथ कनेक्ट हो पाएं और आज आपको कोई ना कोई जवाब जरूर मिले। आकाशिक से आप जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, या आपको इस विद्या से कोई लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, ये विद्या किसके लिए है किसके लिए नहीं है, कौन इससे जुड़ सकता है कौन इससे नहीं जुड़ सकता है, इसकी भी कोई व्याख्या नहीं है, ये भी आप ही बताएंगे, आप ही डिसाइड करेंगे अपने लिए। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ये यात्रा ना तो मेरी है, ये यात्रा ना ही पिंगलाक्षी है। हम सब लोग कहीं ना कहीं, जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं कि ये पिछले जन्म के संबंध हैं, तभी हम किसी से मिलते हैं, तो निश्चित ही मैं इसको ऐसे ही मानती हूँ। और मैं आपसे यही कहूंगी कि इस क्षण सिर्फ इस ऊर्जा को महसूस करें और उसके फ्लो में आगे चलते जाएं। तो कुछ क्षण के लिए आपके मन में बहुत सारे सवाल भी हों तो उसे भी ठाकुर जी को सामने आज छोड़ दीजिएगा, और बहुत प्रेम से, क्योंकि ये विद्या इतनी सुंदर है, ये सिर्फ आपको परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करेगी, आपकी आत्मा से जोड़ने का प्रयास करेगी। तो बस आगे बढ़ते जाइएगा, और जो भी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, जो कुछ भी मैंने सीखा है उसको धैर्यता से सुनिएगा। जहां तक आपको लगता है कि मेरी बात आपसे जुड़ रही है, स्टे विद मी। व्हेन यू फील दैट आई एम नॉट फीलिंग कनेक्टेड, लीव द सेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय एंड, कोई दिक्कत नहीं है। सुने तो बड़ी प्रेम से सुनिएगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है। डबल माइंडेड होकर सुनेंगे ना, कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। क्या मिलेगा आज के सेशन से, आइए ये भी बता देते हैं आपके आपका समय लेने से पहले कि व्हाट यू विल गेट इन टुडेज सेशन। फर्स्ट थिंग दैट यू विल गेट इन टुडेज सेशन इज होप, हैप्पीनेस। एक बहुत भर भर के एक होप और हैप्पीनेस, एक पीस जो है ना, जो शायद आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं, वो आप प्राप्त करेंगे। और आपको एक रास्ता जरूर मिलेगा, ठीक है। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर सम रेमेडी, सम सोल्यूशन, इंस्टेंट सोल्यूशन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग लाइक दिस टुडे। आई होप आई एम साउंडिंग क्लियर, ठीक है। कोई भी जो है एक क्षण में कुछ बदलने वाला नहीं है, ना ही जो है आज हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स अभी एक्सेस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स, यू आर गोइंग टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स विद मी, एंड आई प्रॉमिस यू दैट, बट नॉट टुडे, बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर यू मेंटली स्पिरिचुअली। मेरे को आपको प्रिपेयर करना है, तभी ये आपकी मदद भी कर पाएंगे, अदरवाइज कोई मदद नहीं हो पाएगी। सो आई एम टेकिंग योर टाइम विद अ कमिटमेंट, मैं आपका समय ले रही हूँ, इस कमिटमेंट के साथ ले रही हूँ कि कुछ भी शॉर्ट टर्म यहाँ नहीं होगा। जो होगा आपकी अंदर की आवाज होगी, आपका निर्णय होगा, आप ही हैं यहाँ, ठीक है। ये जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को क्या बोला जाता है, अपनी आत्मा की यात्रा के रिकॉर्ड्स। तो हर किसी का सोल का एक रिकॉर्ड है जिसको हम आज महसूस करते हुए चलेंगे। आइए कुछ क्षण इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, अपने अगर आप लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे तो ये और सुंदर होगा, क्योंकि मैं आई एम वॉचिंग ईच एंड एवरी वन हु इज देयर ऑन द कैमरा, दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन।
तो अगर आप लोगों के कैमरास ऑन होते हैं तो मुझे और आनंद आएगा आप लोगों से जो है ये सब चीज़ें साझा करने में। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आई विल गिव यू प्रॉपर टाइम टू आस्क मी क्वेश्चंस। आपको पूरा समय दूंगी मैं। आप अपने निश्चित जो भी आपके भीतर मन में सवाल चल रहे हो एक बार सुनिएगा धैर्यता से, उसके बाद जो आप पूछना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो आई होप कि सब लोग तैयार हैं आकाशिक की इस बहुत सुंदर सी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। यस, परफेक्ट। सबसे पहले अपने गुरु का आवाहन करते हुए, अपने ईश का आवाहन करते हुए हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। और आज मैं आपको इस आकाश की बहुत सुंदर सी यात्रा पर लेकर चलूंगी। ये यात्रा किसी और की यात्रा नहीं है, ये यात्रा आप ही की यात्रा है, ये यात्रा आप ही की आत्मा की यात्रा है, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। एक लाइन में कुछ शब्दों में आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं ये मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं इससे जोड़ने का आपको प्रयास करूंगी। ठीक है, फर्स्ट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स सो दैट द पीपल हु आर ओनली लुकिंग फॉर द रिकॉर्ड्स एंड हु रियली वांट टू नो अबाउट देम, at least they'll get an idea what I'm talking about. Later I'll explain कि क्यों हमें करना है, क्या करना है। फिर आप आनंद ही आनंद है, अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, निश्चित मैं इस बात को कह सकती हूँ। क्योंकि जो आनंद मैं महसूस करती हूँ, जो अनुभव मैं करती हूँ, वही आपके साथ साझा कर रही हूँ। ठीक है। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमने हमारी, जो आपने सुना होगा भगवान श्री चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, सबको पता है इस विषय में। सब जानते हैं कि ईश्वर का कैमरा जो है हमारे आसपास हमेशा है। और आज सीसीटीवी तो आज आया है, उनका कैमरा तो ना जाने कितने जन्मों से हमारे साथ चल रहा है। और हमारे, और ये कैमरा तो इतना सुंदर है कि हमारे भीतर के भाव को भी पकड़ लेता है। जानते हैं ना इस विषय में। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे रिकॉर्ड्स हैं। किसके रिकॉर्ड्स? हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स। वो रिकॉर्ड्स हमने क्या किया, हम इस दुनिया में क्यों हैं, या हमारे साथ क्या हुआ, हमारे अंदर किसी के प्रति क्या भाव रहा, हमारी यात्रा क्या है, हमारा आज का जीवन ऐसा क्यों है, हम क्या करके आए हैं इसलिए हमारा जीवन ऐसा है, और किस उद्देश्य से हम इस दुनिया में आए हैं, कौन कौन से लोग हमारे जीवन में हमें क्या सिखाने आए हैं, और अगर हम सीख रहे हैं तो हमारे मन में पेन क्यों है, हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, और असली में हमारा मकसद क्या है। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, पिछले जितने भी जन्म आपने जिए हैं इन सब के रिकॉर्ड्स आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेंटेन है। आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी एक पुस्तकालय है। इट इज अ लाइब्रेरी, इट इज एन एनर्जेटिक लाइब्रेरी जहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। एक किताब के फॉर्म में कह लीजिए, ऊर्जा के फॉर्म में कह लीजिए, जैसे आप समझना चाहें वैसे समझ लीजिए। इनसे कैसे जुड़ा जाता है? इनसे बहुत सुंदर तरीके से जुड़ा जाता है, समर्पण के साथ, प्रेम के साथ और ध्यान के माध्यम से। कौन जुड़ सकता है? सब जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं यही समझने की बात है। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, कोई डाउट तो नहीं है। और इनसे क्यों जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, कौन जुड़ सकता है, अगर ये विषय आपका है तो चलिए मेरे साथ आइए, आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। अपनी आत्मा की सिर्फ आवाज सुनते जाइएगा मेरे साथ साथ, आपके भीतर से अपने आप आवाज आएगी, आपको खुद महसूस होगा कि क्या है आपके लिए और कैसे कैसे करके ये चीजें आपकी मदद कर रही हैं, ऊर्जाएं आपकी कैसे मदद कर रही हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की जब भी बात आती है मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, समर्पण, सरेंडर। तो आइए, क्या है समर्पण, क्यों इसको करना है, और हाउ वी सी सरेंडरिंग, इसको समझते हैं। एक बार हम सब लोग अपनी अपनी जीवन का एक आज सेल्फ एनालिसिस करेंगे। वी आर गोइंग टू डू अ सेल्फ एनालिसिस अबाउट आवर लाइफ। इससे आपको बड़ी सारी चीजें पता चलेंगी। ये चीजें मैं इसलिए अक्सर आप लोगों को बताती हूँ, उसका कारण ये है कि हमें ये समझ आए कि जीवन जो है, हम सबका उद्देश्य एक ही है जीवन का। जैसे आपको मैं बताती हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले एक समारोह में थे हम लोग, बहुत बड़े बड़े दिग्गज वहां थे जो एस्ट्रोलॉजी के 40-40 साल का अनुभव लिए हुए थे। तो उनमें से किसी एक ने एक शब्द, एक लाइन में अपनी बात को कहा। उन्होंने कहा हमारी जो हम जो आए हैं, हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो भी ईश्वर से हुई है, और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो भी परमात्मा है। ठीक बात है या नहीं है? सत्य यही है, सबके सोल का एक ही पर्पस है, ईश्वर से जुड़ना। और हम सब आए भी वहीं से। ऐसे ही मेरे गुरुजी अक्सर कहते हैं कि हम सब उसी, वी ऑल आर फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ लाइट एंड वी आर गोइंग टू गेट बैक टू द सेम सोर्स अगेन। सो जो हमारा जो ट्रैवलिंग है ना वो एक सा ही है सबका, बट यात्रा हर किसी की अलग अलग तरीके से चल रही है।
यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम सब लोग अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आए हैं। इस बात को कितने लोग मानते हैं कि हाँ, हमने स्ट्रगल किया है और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, चैलेंजेस आज भी हैं, चैलेंजेस कल भी थे और चैलेंजेस कल भी होंगे। एक्सेप्ट कर चुके हैं ये बात? यस। तो सबने अपने अपने लेवल पर संघर्ष किया है, राइट? नाउ द मेजर कंसेप्ट अबाउट आकाशिक इज, मैं क्यों इस संघर्ष की बात कर रही हूँ, क्यों चैलेंजेस की बात कर रही हूँ, क्यों मैं ईश्वर की से जो है हमारी डेस्टिनेशन की बात कर रही हूँ, हमारा ओरिजिनेशन जो भी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये आपको समझाना चाहती हूँ। हम सभी लोग जो हैं, हम सबकी यात्रा में एक चीज कॉमन है, चैलेंजेस। बड़ी कॉमन सी चीज है ये। और बड़ी सुंदर बात इसमें यह है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा चैलेंज दूसरे से ज्यादा है, मेरी सफरिंग दूसरे से बहुत ज्यादा है। ऑकल्ट में आने के बाद जब हम लोगों से बात करते हैं ना, तो समझ आते हैं, अरे बाबा प्रभु, बड़ी कृपा है आपकी कि हम सब जो है, जो जो अपनी अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जगह अच्छा कर रहा है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स और इसका क्या संबंध है, ये समझने की बात है। आपका क्या संबंध है, ये समझने की बात है। आइए अपने जीवन को उठाकर देखिए। हमने कितने साल अपने जीवन में चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, कंट्रोल करने का प्रयास किया, किया या नहीं किया? यस और नो? बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कंट्रोल सिचुएशंस। यस, सबने कंट्रोल करने के प्रयास किया सिचुएशंस को। हम सोचते हैं कि बस ये हो जाए प्रभु, ऐसा हो जाए, कुछ ना कुछ हम लोगों का चलता रहा। फिर हमने प्रयास किया किसी तरीके से हमारे रिश्ते कंट्रोल हो जाएं, लोग जो है हम लोगों को बदल लें। हमें ऐसा लगता है हमारी प्रॉब्लम्स के कारण कभी कोई है, कभी कोई है, कभी सिचुएशंस हैं, कभी लोग हैं, राइट? उसके बाद हमने प्रयास किया। आप उसमें भी आनंद की बात देखिए, यहाँ पर भी मैं इस बात को बड़े उससे कहूंगी आज, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये भी मेरा अनुभव कहता है कि लोग तो ध्यान करने में भी कहते हैं प्रभु मुझे आप इसका भी ऐसा जवाब दीजिए। हम ईश्वर के सामने बैठकर भी एक कंट्रोल करने की सिचुएशन में बैठते हैं, वहां पर भी सरेंडर का भाव नहीं होता है, वहां पर भी कुछ प्राप्त करने का भाव पहले होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स ना हमें इन सब चीजों से बहुत अलग दुनिया में लेकर जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स तक मैं आपको लेकर जाऊं इससे पहले अपनी यात्रा को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले हम क्या करके आए ये हमें याद नहीं, आगे क्या होगा इसका हमें ज्ञान नहीं, मगर जो हमारे सामने है वो तो हमें याद है। उसका तो एक एनालिसिस बनता है। ईश्वर ने विवेक दिया है तो उसका एक एनालिसिस बड़ा जरूरी है। कितने लोग इस बात से सहमत है? कभी अकेले में बैठ के आपने किया भी होगा निश्चित। देखिए, रिश्ते कंट्रोल हुए नहीं, यस और नो? एक को ठीक करते हैं, दूसरा बिगड़ जाता है। खूब लोगों का पैम्पर किया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं आज आपको ना बहुत सारी चीजें कॉमन दिखाने वाली हूँ हम सबके बीच में। हमने पीपल प्लीजिंग भी बहुत किया है। कितने लोगों ने किया है पीपल प्लीजिंग अपनी, कहते हैं ना, अपने दायरे से बाहर जाके भी किया है, लोगों को नहीं समझ आया है मगर करा है? बताइए कितने लोगों ने करा होगा? निश्चित करा होगा, जितना आपके आपके लिए संभव हुआ होगा उससे ज्यादा करा होगा, फिर भी आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा कुछ। किया है ना? ठीक है, पीपल प्लीजिंग किया। और देखिए ना, तो कोई अपना अगर हम अपने ढूंढने चले तो शायद ही कोई दो चार अपने अपने में भी, आप जानते हैं कौन सी व्याख्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे हमने किस चीज को कंट्रोल किया? फिनेंसिस को। हर क्षण प्रयास किया, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। वहां पर भी देखिए नियति फिक्स्ड है, डेस्टिनी इज फिक्स्ड, जो हो रहा है वो हो रहा है। तीसरा देखिए, हमने किस चीज को प्रयास किया? हमने अपनी अपने आप को भी वैसा ही रखने का प्रयास किया जैसे हम पहले थे। और शारीरिक रूप से भी आप खुद को देखेंगे तो सफेद बाल इसका एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है, जो रिवर्स नहीं होते हैं। वहां पर भी हमें बार बार प्रकृति ये बताती है कि इस दुनिया में सब कुछ हर क्षण बदल रहा है। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? ठीक बात है ये। अब बताइए, आपकी यात्रा हम सबकी यात्रा अलग कैसे हो सकती है कुछ जो अलग है। जिसने इस दुनिया में, जो इस दुनिया में आया उसे इस दुनिया से जाना है, ये तय है। प्रभु जी एक बात कह रहे थे, ये बात मैं अक्सर वर्कशॉप्स में कहती हूँ, उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से कहा इस्कॉन में। प्रभु जी एक दिन सबको समझा रहे थे। वो कहते हैं कि यहाँ किसी का परमानेंट डेरा नहीं है, मगर हर व्यक्ति परमानेंट सेटलमेंट कर रहा है बैठ के।
कि मेरे बच्चों का परमानेंट सेटलमेंट यहाँ हो जाए, मेरा हो जाए, मगर रहना किसी को नहीं है। बड़े उसके बाद एक लाइन और ऐड करी उन्होंने कि पिछले जन्म के कांटे निकालने के लिए पैदा हुए थे, इस जन्म में और बो रहे हैं बैठ के हम। सत्य है जीवन का। इसीलिए कहते हैं हम सब में से किसी की भी यात्रा अलग नहीं है, और इसमें मैं अपने आप को इंक्लूड करके आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं। सबसे सुंदर बात पता है क्या इस पूरी यात्रा में क्या है, कि हम ईश्वर की संतान हैं। उनका करुणा में, जो कहते हैं ना, हम भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को, या जिसको भी आप अपने ईश मानते हैं, उनका जो आप अगर उनके सामने देखें, कहते हैं ना कि एक बच्चा जो है, जैसे हमारे माता पिता हैं, गलती करके हम उनके पास जाते हैं, हमें क्षमा कर देते हैं, ऐसे हमारे प्रभु हैं, वो हमें क्षमा कर देते हैं। बस यही अंतर है। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो हमें जहां लगता है ना कि अरे उसका जीवन बहुत सुंदर है, उसका जीवन बहुत सुंदर है, आप जैसे ही उसके जीवन में प्रवेश करेंगे, आपको वहां के कांटे महसूस होना शुरू हो जाएंगे। और एज अ हीलर मैं इस बात को कह सकती हूँ, क्योंकि इतना अनुभव अब हो चुका है, जहां पर ये समझ आता है कि अरे हमें जो लग रहा है ना सब बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हम सब प्रारब्ध के अनुसार अपने अपना जीवन जी रहे हैं, मगर इसके साथ ईश्वर ने हमें ना एक फ्री विल दी है। फ्री विल क्या बताती है हमें, कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। आइए आपको फिर आपके जीवन पर लेकर चलते हैं। अपने जीवन की एक घटना, दो घटना ऐसी याद कीजिए जहां पर कुछ कठिन हमने महसूस किया हो, जो हमारे विपरीत रहा हो, हमें बहुत अच्छा। निश्चित सबकी लाइफ में डार्क फेज होता है जो हमें पसंद नहीं होता है। उस समय पे हमने क्या रिएक्ट किया, याद कीजिए। क्या हम बहुत मैच्योर थे? नहीं थे। मैच्योरिटी तो मुझे लगता है 40 के आसपास आते आते आ जाती है। उस टाइम पे तो हम दूसरों को भी ब्लेम कर रहे थे, और सिचुएशंस को भी ब्लेम कर रहे थे। जब इससे भी पेट नहीं भर रहा था तो भगवान को भी ब्लेम करके पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा था या नहीं? ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर एक और अंडरस्टैंडिंग निकल कर आती है, वो ये है कि सिचुएशन तो ऐसी ही रही, बदल गया क्या? ब्लेम करने से कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। कहने का मतलब है इवेंट तो होगा, मगर आप इवेंट में कैसे रिएक्ट करेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक्सेप्ट करेंगे या ब्लेम करेंगे? क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या है, कुछ अच्छा होगा तो क्रेडिट लेने को तैयार है, और कुछ बुरा होगा तो ब्लेम करने को तैयार है। सही बात है या नहीं है? ये सबने किया है। ठीक है। यहाँ पर भी एक बड़ी सुंदर सी आपको किसी की, मेरे को अब नाम याद नहीं रहते हैं, मगर ये भी बात मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये चीजें ना बड़ी काम आती हैं जब भी आप बैठ के विचार करो ना। कहते हैं, यहाँ पर भी मेरे गुरुजी अक्सर ये बात कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग, जैसा विवेक होता है व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक लाइन जरूर कहूंगी। ये भी बात जो है मैंने सुनी थी, कि यहाँ पर हम कहते हैं ये मैंने किया। कब कितने लोग यहाँ पर हैं जो कभी ये कहते हैं ये मैंने किया था, सब मैं करता हूँ, ये भी मैंने किया, मैंने उसके लिए इतना किया। क्या कह देते हैं ना कभी कभी, कभी दिल से निकल ही जाता है। तो वहां उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी बात कही, जो देखिए नहीं कहते हैं, बहुत प्रभु की कृपा है। और अगर आपके मुंह से कभी निकल भी जाता है तो भी आपको मैं बता रही हूँ कि उसके पीछे का तात्पर्य, उसके पीछे का जो अर्थ है, उसको समझिए। अगर सब कुछ आपने किया, या अगर सब कुछ मैंने किया, तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो हम शुरू से चाहते थे? सोचिएगा, बड़ी गहराई है। सबने अपने जीवन की बड़ी सुंदर सी रूपरेखा बनाई थी, मगर बड़े कम लोग उसको जी पाते हैं। और आप जैसे, मेरे जैसे लोग तो हीलिंग्स में कैसे आते हैं आपको भी पता है, संघर्ष करके। कितने लोग इस बात को मानते हैं? हीलर्स का जीवन इतना आसान नहीं होता है। दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए खुद भी तपना पड़ता है। यही सत्य है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में ना इन सब चीजों का जवाब है। जहां पर हम एक बैगेज लेके चल रहे हैं, एक सवाल पूछूंगी, कितने लोगों के पास सच में इमोशनल बैगेजेस हैं? आज भी हैं, होंगे, निश्चित होंगे। हो जाते हैं, हम रिलीज करते हैं, फिर इंक्रीज हो जाते हैं। अभी कोई आपसे कुछ कह देगा, फिर आपको लगेगा देखो इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, फिर आप उसको कैरी करके चलते हो। अगर आप इस बर्डन को अपने कंधों से निकालना चाहते हो, अपनी सोल को इन सब चीजों से फ्री करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य कि यहाँ लड़ना झगड़ना, अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है, नहीं है एक्चुअली में।
हमारा उद्देश्य क्या है? परमात्मा से जुड़ना। अगर आप इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हो, आकाशिक रिकॉर्ड से अपनी जर्नी देखो। आपको पता है, जिन लोगों को हम ब्लेम करते हैं ना, या जो लोग हमें पीड़ा देने आते हैं ना, सबकी लाइफ में एक दो लोग तो निश्चित होंगे। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने आपको पीड़ा दिया तो आपसे भी उन्हें पीड़ा प्राप्त हुई है। अगर वो आपकी गुड बुक्स में नहीं है, तो हम भी तो किसी की गुड बुक में नहीं है। क्या हम सबकी गुड बुक में है? नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये भी एक सोल खुद ही मांगती है ग्रो करने के लिए, एज अ सोल, नॉट एज दिव्या, एज अ सोल, एक आत्मा के रूप में अपनी उन्नति के लिए मैं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट मांगा। मगर जब वो पीड़ा मुझे प्राप्त हुई, तो मैंने उस सोल को भी जो है कर्स किया। उससे पेट नहीं भरा तो मैंने प्रभु से भी पूछ लिया कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप सबने ये पंक्तियां खूब सुनी होंगी। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। सुनी है ना? तो यहां पर ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है? राइट? लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग। जब लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है, तो वाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, वाई वी आर ब्लेमिंग? अब आप कहेंगे एक्सेप्ट करने और ब्लेम करने से अंतर क्या पड़ जाएगा? क्या पीड़ा खत्म हो जाएगी? आइए ये भी आपको समझा देते हैं। एक नया कर्मा बनाने से बच जाएंगे। कहा था ना प्रभु जी ने, पिछले जन्म के कांटे निकालने आए हैं, नए कांटे बो रहे हैं। तो उन नए कांटों को बोने से बच जाएंगे, आप फूल बोएंगे फिर। ये अंतर आएगा। दूसरी बहुत सुंदर बात थी जो मैंने अभी आपसे कहा था, जो बैगेज है उसको आप रिमूव कर पाओगे। यू विल बी एबल टू रिमूव द बैगेज दैट इज लोडेड, जो हमारे साथ लोड हो चुका है। अब आप सोचेंगे इस बैगेज से हमें क्या अंतर पड़ता है? आइए मैं समझाती हूँ। बैठिए मंदिर में, ध्यान में, मन में चल रहा है कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया। हम तो इसे हर क्षण सोचते हैं। क्यों हम ऐसी ऊर्जा यूनिवर्स को देते हैं? आपको पता है, जो हम देते हैं वही हम रिसीव करते हैं। यही सुना है ना, वॉट वी गिव वी गेट इट बैक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहले तो हम दे ही गलत रहे हैं, फिर हम रिसीव करते हैं, फिर हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पर मैं एक बात आप लोगों से बहुत क्लियर कह रही हूँ, मेरी बात को सुनिएगा। ये पंक्तियां बड़ी सुंदर और बहुत काम आने वाली हैं, मेरे बहुत काम आई हैं, इसलिए मैं शेयर करती हूँ, अक्सर करती हूँ। जब जीवन में बहुत पीड़ा हो ना, पीड़ा तो आएगी, पीड़ा तो आती है ना। पेन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, right? When you feel pain and when you have that understanding, that you say thank you to the universe for that pain, that means you are growing as a soul. जब वो पीड़ा हो, उसमें आप ईश्वर का धन्यवाद करें और आप उनसे कहेंगे प्रभु धन्यवाद, मेरा कर्मा कट रहा है और मैं ग्रो कर रहा हूं। अब आप अपनी आत्मा पे काम कर रहे हैं। अब आप अपनी आत्मा की यात्रा पे काम कर रहे हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाए? और ये इतना आसान नहीं है। इस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? हमें ना ये जो हमारा ना ये आर्टिफिशियल लेयर है, आर्टिफिशियल लेयर मैं इसको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप सब लोग, हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता से इतना अब सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने चाहे उसका अध्ययन किया नहीं किया, फिर भी आप लोग इस बात को जानते हैं कि ये इस बात की व्याख्या हम अक्सर सुनते हैं कि हम क्या है, हम एक आत्मा है। वी आर अ सोल, अ प्योर डिवाइन एंड अ पीसफुल सोल। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, राइट? और ये शरीर क्या है? ये शरीर वस्त्रों की तरह, जब मृत्यु होती है नया शरीर प्राप्त होता है, तो वस्त्रों की तरह बदलता रहता है। यही तो पढ़ा हमने, यही सुना। मगर हमारी प्रायोरिटी शरीर बन जाती है, आत्मा नहीं है। अब आपकी प्रायोरिटी स्विच हो गई। अब आपकी प्रायोरिटी आत्मा है, शरीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम, बॉडी इज अ टेम्पल, ऑब्वियसली यू यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि ये भी तो ईश्वर का एक गिफ्ट है। बट इट डजेंट रियली से कि आप अपने अहंकार में डूब जाएं और अपने ईगो के ही पीछे हम सारा झगड़ा जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईगो से रिलेट करके ही चलते रहे। आई होप यू आर गेटिंग अ ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आकाशिक इज। आकाशिक रिकॉर्ड्स आर बेसिकली द रिकॉर्ड्स ऑफ योर सोल। ये आपकी आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं, जहां पर आपकी पूरी यात्रा है। आप अपने आप को ग्रो होता हुआ देख सकते हो इन एवरी इनकारनेशन, व्हाट यू हैव डन, हाउ यू ग्रू।
आप कैसे आगे बढ़ते हुए आए हो, और कैसे आपको भी आगे चलना है, कैसे उन सोल्स को रिलीज करना है। आप सोचो, जहां एक पत्ता ईश्वर की रजा के बिना नहीं हिलता, वहां ऐसी कोई 4-5 साल हमारे जीवन में आएगा, रुला धुला के चला जाएगा? संभव है क्या? इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग्स है। कैसी अंडरस्टैंडिंग्स है? एवरी सोल कॉन्ट्रैक्ट हैज अ लर्निंग। कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, कर्मा इज अ लर्निंग। हर सोल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक लर्निंग है। हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज के पीछे एक लर्निंग है। जैसी आपको लर्निंग मिल जाती है, आपका सोल फ्री हो जाता है। जैसी आप उसको अपने भीतर ले लेते हैं, आपका सोल फ्री हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आइए आपको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं, फिर बताइएगा अपनी रिएक्शन से आप मेरी बात से कितना सहमत हुए। एक बार एक कपल है जिनके बीच में बहुत झगड़ा होता है, ठीक है। अब वो वाली सिचुएशन है कि रहें तो मुश्किल, ना रहें तो मुश्किल। रहें तो रहें कैसे, ना रहें तो समाज है, बच्चे हैं, प्रेशर बहुत है, तो छोड़ना भी संभव नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग रीडिंग्स करते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये कार्मिक है, ठीक है। ये कार्मिक है, और इसको ये कटेगा, ये मतलब रिलीज भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ डिवोर्स हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि कभी ये मधुर हो जाएगा। अब बताइए सोल्यूशन क्या है? अब मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी, मैं अक्सर समझाने का प्रयास करती हूँ, बड़ी आसान शब्दों में आप इसको समझ पाएंगे। इसको मैं और डीप आपको समझा दूंगी आगे। उन्होंने इसकी एक अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है। मैं आपको स्टार्टिंग से इसको समझाती हूँ। मान लीजिए, मान के लीजिए ये एक सच सत्य है जो हुआ है, मगर मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ। कई बार हम इन एग्जाम्पल्स को बड़ा क्लियर करके आपके सामने पेश करते हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि मुझे पता है कि ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है। एक मैडम मेरे पास आई, वो अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही हैं कि इनसे मेरी जब से शादी हुई है मेरा जीवन खराब हो गया, ये व्यक्ति बिल्कुल बदल गए, ये तो अपनी फैमिली की तरफ फोकस करते हैं, मेरी तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे। मगर जब वो मेरे पास आई थी, तो वो एक कुंडली लेकर आई थी अपनी। तो मैंने उनसे इतनी बात कही थी कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं क्या? तो वो, ऐसा लग रहा था वो इतनी भरी हुई हैं कि उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट्स बोलने शुरू किए। नॉर्मल सी बात है, कोई भी दुखी होगा तो बोलेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। मगर आप ध्यान दीजिएगा, कुंडली किसकी देखी थी? मैडम की। ब्लेम किसको कर रही है? हस्बैंड को। शायद आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अभी हस्बैंड की कुंडली नहीं देखी है? उनके हस्बैंड का जो कैरेक्टर है या जो उनकी पर्सनालिटी है, वो तो मैडम की चार्ट में पहले से ही लिखा हुआ है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस। एंड व्हाट इज शी डूइंग? शी इज कंटिन्यूअसली ब्लेमिंग हर हस्बैंड फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन हर लाइफ। आप बताइए, ये सही है या गलत है? यहाँ पर ब्लेम करना सही है क्या? नहीं है, क्योंकि वो तो ये मिला है ना, शी हैज गॉट दिस। भाई, ये प्रारब्ध में वो लेकर आई है। दिस इज अ चैलेंज दैट शी वांटेड इन हर लाइफ टू ग्रो एज अ सोल। उन्होंने खुद इस चैलेंज को मांगा है, एज अ, इसे सोल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, जो अब वो भूल चुकी हैं। अब वो क्या कर रही हैं? उनको ब्लेम कर रही हैं। आइए आगे की बात समझते हैं। अब वहां पर वी गॉट टू नो, आई अंडरस्टूड दिस, कि ये कभी भी चीजें ना तो बहुत पैचअप हो पाएगा, और ना ही सेपरेशन हो पाएगा, ये ऐसे ही चलने वाला है। तो नाउ शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, कहती है मैम फिर मैं क्या करूं? एवरी डे इज अ चैलेंज फॉर मी। अब बिल्कुल सही बात है भाई, अगर ऐसा रिलेशन होगा इतना टॉक्सिक, तो हर दिन चैलेंज होगा। देखिए, यहां पर भी एक अंडरस्टैंडिंग निकल के आई कि अगर वायलेंस नहीं है या कोई चीज बहुत खराब नहीं है, अगर ऐसी चीजें हैं, तो वी हैव लीगल सिस्टम टू टेक हेल्प। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि प्रताड़ना झेले। कहीं पर भी आकाशी कि आपको ये नहीं सिखाता है कि आप प्रताड़ना झेलो, क्योंकि अन्याय सहना भी बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी हमने पढ़ा है। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा देखिए ये तो कार्मिक है, ये आपको काटना पड़ेगा। तो शी सेड कैसे? आइए मैं समझाती हूँ कैसे। इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक लर्निंग छुपी है कि इनको एज अ सोल ग्रो करना है। एज अ सोल ग्रो करने के लिए इन्हें अपने हस्बैंड से आसक्ति छोड़नी है। आसक्ति छोड़ने का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। आप जैसे ही वो अपना माइंड फ्रेम चेंज करेंगी, ईश्वर के प्रति ध्यान लगाएंगी, वो रिलेशनशिप सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। जब तक वो ये सोचती रहेंगी कि ये मेरे साथ ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, या अपनी फैमिली से ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंस दें, या वो जब तक एक्सपेक्टेशन बांधती रहेंगी, तब तक वो पीड़ा की जो गहराई है वो बढ़ती रहेगी। कितने लोगों को बात समझ आई? जैसे ही उनको ये बात समझाई कि मैडम
आपको ये रिश्ता इसीलिए प्राप्त हुआ कि आपको आत्मिक रूप से अपनी प्रगति पे कार्य करना है। आपको यहां से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आसक्ति छोड़कर सिर्फ अपना कर्म कीजिए और ईश्वर के प्रति ध्यान लगाइए। यही इसका मूल है। 25 साल की रिलेशनशिप में सिर्फ व्यक्ति को बदलने का प्रयास किया गया। 25 years of the relationship she tried to change her husband and her family and his family, and she was on zero. How many of you understood what am I saying? कितने लोगों को ये बात समझ है? 25 साल की शादी में उनका सिर्फ इतना ही कार्य रहा, किसी तरीके से मेरे हस्बैंड बदल जाए, मेरी मदर इन लॉ बदल जाए, उनकी फैमिली चेंज हो जाए, वो मेरे हिसाब से बन जाए। हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अब कहाँ से, अब देखिए चेंजेस कहाँ से शुरू होते हैं। अब बहुत ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अब हमें क्या करना था, हमें माइंड सेट पे काम करना है व्यक्ति के। उन्हें ये बात समझाई गई। बहुत सेशंस होते हैं इसमें, कई बार हम बड़े बड़े लंबे, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सेशंस खींचते भी हैं। फिर उनको जैसी आकाशिक में ये गाइडेंस मिली, उनको बताया गया कि भैया इसमें आप उम्मीद मत करिए, बहुत ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है ना हम। और मैं आपको आज ये बात कह रही हूँ, कल हीलिंग पढ़ेंगे तो आप और इसकी गहराई में जाएंगे तो समझ पाएंगे कि कहीं पर भी कोई भी चीज 100% बदल नहीं सकती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रारब्ध जो होता है ना, फिक्स होता है, जो लिखा गया है वो कोई नहीं बदल सकता सिवाय परमात्मा के। तो यहाँ पर जो है, या फिर कोई बहुत बड़े संत महापुरुष हों जिनकी सिद्धि प्राप्त हो, जो कुछ कर सकते हो, मैं उनके उनके विषय में नहीं कहूंगी। मगर अगर हम ये सोचें कि हम हीलिंग करके किसी का जीवन में हम उसके सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ही चेंज कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। चेंज कैसे होगा? लर्निंग के साथ चेंज होगा। लर्निंग मिल गया। अब इनके साथ क्या किया गया? अब इनको समझाया गया आप मॉर्निंग मेडिटेशंस कीजिए। ठीक है। अपने साथ मैंने उनको जोड़ा, मैंने कहा आप धीरे 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 करके आगे बढ़िए। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब क्या है, अब उन्होंने अपनी प्रायोरिटी चेंज कर ली। कहाँ से चेंज करी? फ्रॉम हर हस्बैंड। वहां प्रायोरिटी क्या थी? प्रायोरिटी वाज हस्बैंड। हर समय एक ही चीज, ये बदल जाए, उसकी फैमिली चेंज हो जाए, मेरी बात सुने किसी। अब यहाँ तक कि आपके पास, आपको बताती हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं मेरे पास। मैम को ये वशीकरण कर दीजिए कि ये सिर्फ मेरी बात सुने, ऐसा भी होता है। पीपल डू कम अप विद सच क्वेश्चंस ऑल्सो, but it is not possible. At least I don't get into this. I'm not very sure about all these things. तो यहां पर we get a clear understanding। मैंने उनको यही चीज समझाया कि you will have to change yourself। दुनिया को बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, बदलना है तो खुद को बदलिए। और यहीं से चीजें बदली। अब प्रायोरिटी चेंज हो गई। अब सबसे पहली चीज क्या आई? मन में संतुष्टि आ गई। दूसरी, ईश्वर के प्रति ध्यान लगने लगा। तीसरी, अब हस्बैंड का भी व्यवहार। अब आप वहां से क्या सोच रहे हैं? क्या गिफ्ट आने शुरू हो जाएंगे? ठीक है। क्या सब कुछ, वो सब कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं होगा, मगर अंडरस्टैंडिंग में एक लेवल डेवलप होना शुरू हो गया, क्योंकि ना इन्होंने, अब इनकी तरफ से नैगिंग खत्म हो गया। तो एक एटलीस्ट जो रोज का चिकर पिकर था वो थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ। इनको सेटिस्फेक्शन होने से क्या हुआ? घर का जो माहौल है वो बेटर होने लगा। सिंपल सा तरीका है कि हमें हर चीज के पीछे एक लर्निंग है, उसको अपने भीतर लेना और अपने जीवन को सुंदर बनाना है। कितने लोग इसको समझ पाए हैं? पहले तो मुझे ये बताइए, फिर मैं आगे आपको लेकर चलती हूँ। देखिए, आकाशिक समझने के लिए इतना समझना बहुत है कि हमें इसे करना क्यों है। गलत दिशा में प्रयास करना। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत धक्के खाए होंगे, फिर जाके कोई एक चीज प्राप्त हुई होगी, फिर लगा होगा चलो प्रभु ने बड़े सालों बाद ही हमारा समय बदल गया है। हम ही गलत दिशा में प्रयास करते हैं। फिर हम भगवान से कहते हैं अरे आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक और बड़ी सुंदर सी बात बताते हैं, इसे भी अपने जीवन से जोड़कर देखिएगा। सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। हमें लगता है कि हम एक बच्चे की तरह बन जाते हैं। हमें लगता है प्रभु आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मेरे साथ अन्याय किया। कहते हैं ना, आपने अन्याय किया, आपने इनजस्टिस किया है मेरे साथ, मुझे ये नहीं प्राप्त हुआ, मेरी ये प्रार्थना कबूल नहीं हुई। मगर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है ना, जैसे जैसे रियलिटी सामने आती है, फिर एक समय पे आकर इतना ग्रैटिट्यूड भर जाता है, फिर कहते हैं धन्यवाद प्रभु, ये प्राप्ति नहीं हुआ था, नहीं तो आज मैं ऐसा नहीं होता जैसा मैं हूँ। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने बच्चों को सही गलत की समझ देते हैं ना, गिरते हैं तो डांट भी देते हैं, ऐसे ही हमारे साथ होता है। एक्चुअली में मदर अर्थ इज अ स्कूल। ये माँ पृथ्वी एक स्कूल है। और जो है, हर दिन हम लेसन्स ले रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब रो के लें, हंस के लें, ये हमारे ऊपर है। बैक बेंचर बन के लें या फ्रंट सीट पे बैठ के लें, ये हमारे ऊपर है।
सो अगर आप इस विद्या का जो मूल है इसको समझ पाए हों, तो मैं अब आगे आपको इसकी टेक्निकलिटीज पे ले जाना चाहूंगी। फर्स्ट आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट एंड हाउ मेनी ऑफ यू फील कनेक्टेड टू दिस नाउ। कितने लोगों को एक कनेक्शन सा फील होता है? तब चलिए मेरे साथ आके, क्योंकि आनंद तो आपको तभी आएगा। you'll feel blessed if you'll proceed with me, राइट। सो आइए आगे मैं अब आपको लेकर चलती हूँ। लेट मी जस्ट टेक यू फर्दर, और मैं आपको आगे इसको बहुत डिटेल में समझाती हूँ कि कैसे आकाशिक किया जाता है। विदाउट शेयरिंग माई पीपीटीज, आज मैं पीपीटीज भी शेयर नहीं करूँगी, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप एक एक शब्द को अपने भीतर तक उतारें और उसको फील करें। आकाशिक से जुड़ने के लिए पहली चीज ये समझ लीजिए कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें ऊर्जाओं पे विश्वास करना चाहिए। आप में से कितने लोग एनर्जीज में बिलीव करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू रियली बिलीव इन एनर्जीज? अ क्विक क्वेश्चन दैट नीड्स अ क्विक आंसर। यस, महसूस करते हैं ना? इसका भी एक एग्जाम्पल दो। आप में से कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि हर समय आपको कोई सुन रहा है, कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, कोई है जो आपको गाइड कर रहा है? आपको बैठे बैठे जब भी आप प्रभु को याद करते हैं, आप किसी धर्म स्थान पर जाते हैं, आपको गूज़बम्स होते हैं, आपके ऑरा को, आपका ऑरा उस एनर्जी को फील कर पाता है। दैट मीन्स यू आर एनर्जी सेंसिटिव, और आप एनर्जीज को फील करते हैं, राइट। सेकंड, जो लोग अपना सच जानने के लिए तैयार हैं, क्या आपको पता है पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था, उससे पहले क्या किया था? तो इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट योर ट्रूथ, देन गो अहेड विद मी, तब आगे बढ़िएगा। देखिए, मैं हर स्टेप पे आपको बता रही हूँ किसको आगे बढ़ना है, और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। आप कहीं पर भी लीव कर दीजिए जहां आपको लगे कि दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट कनेक्टिंग विद, बिकॉज मैं आपको ये भी बता दूं, समय वापस नहीं आता है। टाइम इज वेरी प्रेशियस। सो वो करिए जो आपको खींच रहा है। डू समथिंग दैट इज प्रोडक्टिव, राइट। देन क्या फायदा होता है आकाशिक करने से? क्या करें? फायदे नुकसान के बिना तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है, निश्चित समझना बहुत जरूरी है कि हम जो टाइम दे रहे हैं उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है। सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आकाशिक की जो विद्या है ना, ये सुकून की विद्या है, ये प्रेम की विद्या है। तो सबसे पहला चीज जो आपको इसमें प्राप्त होता है वो सुकून प्राप्त होता है। जो आपका रिमोट दूसरों के हाथ में है ना, कि कोई भी आकर कुछ भी हो जाता है, कोई कुछ कह दिया तो हम घंटों रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो फिर हम अपनी हमारे ऑरा में होल्स हो रहे हैं, हमारे साथ वो एनर्जी चिपक जाती है, फिर हम उसको रिलीज करने का प्रयास करते हैं। ये सब से आप बाहर आ जाओगे। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इससे बेनिफिट क्या होगा? आप स्पिरिचुअली ईश्वर से इतना इतना, आप ये जो कनेक्शन इतना स्ट्रांगली फील करोगे। क्यों? आप मेरे साथ कल तक करके देखना, फिर बताना मुझे। आप जितने लोग कनेक्ट कर पाएंगे वो कहेंगे मैडम अब तो ऐसा लग रहा है कि ये बस इस एनर्जी में ही रहो। इतनी पवित्र ऊर्जा है वो, इतना सुकून प्राप्त होता है। तीसरा, आपके जीवन के आज की जो स्ट्रगल्स है ना, जितनी शिकायतें हैं, उसका आंसर आपको मिलता है कि वो क्यों है, ताकि आपका जीवन जीने का तरीका बेहतर हो। दूसरों को ब्लेम करना, सिचुएशंस को ब्लेम करने का जो प्रोसेस है ये खत्म हो जाए। चौथा, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। पांचवा, आपके जीवन का उद्देश्य। मैं ये बात निश्चित कह सकती हूँ और इसका आंसर आपसे चाहूंगी। कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, इस दुनिया में क्यों हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ। आई स्टिल वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स। हाउ मेनी ऑफ अस आर देयर हु स्टिल वांट्स टू डू समथिंग एल्स? एक एम्प्टीनेस है। आपको मैं क्यों ये बात कर रही हूँ? बिकॉज जब तक मैं ऑकल्ट में नहीं जुड़ी थी, आई ऑलवेज यूज टू फील दिस एम्प्टीनेस, दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैं तो ये तक सोचती थी कि मेरी लाइफ यही है, मैं ये नहीं हूँ। आपके अंदर से आवाज आती है यू आर नॉट दिस, क्योंकि आपको दिख रहा है ना जो आप कर रहे हो उसका कोई वो, दैट इज नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस। तो यहां से यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपका एक्चुअल उद्देश्य क्या है जीवन का। व्हाट इज योर सोल पर्पस? व्हाट इज योर लाइफ पर्पस? आपका पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का? ये तो जानना जरूरी है ना। आप उससे जुड़ पाते हो, देन आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैं आपको अपना ही उदाहरण बता देती हूँ। इतनी चीजें ट्राई करते 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 कभी समझ ही नहीं आया कि एग्जैक्टली करना क्या है।
कितने साल खराब किया। आज मुझे लगता है काश मैंने ये जर्नी तब स्टार्ट की होती जब मुझे पहली बार गाइडेंस मिला था। यू नो व्हेन आई गॉट द गाइडेंस ऑफ डूइंग ऑकल्ट व्हेन आई वाज जस्ट 18 years old, एंड आई गॉट दिस गाइडेंस फ्रॉम माय फादर हिमसेल्फ। उन्होंने मुझे कहा था कि दिव्या ये करो। मैं, ये कौन करता है? आप सोचो, मैं आज, आई ऑलवेज से हिम, आई डोंट नो आपको क्या इंट्यूशन था पापा, दैट यू आस्क्ड मी टू डू दिस एंड आई नेवर डिड इट। देन गॉड अगेन गेव मी द सेकंड चांस। मेरे पास फिर ये दूसरी बार चांस आया, तब भी मैंने बिलीव नहीं किया। तब तक मैंने क्या किया पता है? आई केप्ट हंटिंग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फाइनली जीवन का रोलर कोस्टर, मैंने भी कहा ना हमारा जीवन हीलर्स का आसान नहीं होता है, तो जीवन का रोलर कोस्टर करते 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 आई रीच टू अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, दिस इज मी, ये मैं हूं। एंड नाउ आई एम ब्लेस्ड, सो रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, क्योंकि दिस इज माय सोल, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सोल कॉलिंग। So you get a beautiful understanding of your future, probable future. Probable future समझते हैं? Probable future means कि आप जो करेंगे उसके हिसाब से भी आपका फ्यूचर बनता है। जैसे यूनिवर्स विल गिव यू अ चांस टू डू अ मिस्टेक। आपको एक चांस मिलेगा मिस्टेक करने का। आप ध्यान से समझिएगा, एक बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपको, आप समझ पाएंगे इसको, निश्चित समझ पाएंगे। एक बच्चा है, ठीक है, बहुत आध्यात्मिक परिवार से है वो बच्चा। उसका परिवार उसे निश्चित हर समय अच्छे बुरे की पहचान देता है, जैसे आपको भी दी गई होगी, ठीक है। अब वो बच्चा जो है, उसको बताया गया है कि कोई भी किसी की चीज नहीं लेते हैं, ये बहुत गलत बात होती है, और भगवान तुम्हें देख रहे हैं। अब उसकी फेवरेट चीज पड़ी है उसकी आंखों के सामने, कोई नहीं है आसपास, ठीक है, मगर उसने ये सीखा है कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाते हैं। आप बताइए वो बच्चा उठाएगा या नहीं उठाएगा? फर्स्ट इज उठाएगा, टू इज नहीं उठाएगा, बताइए फटाफट। अगर उस बच्चे का विवेक अच्छा है, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, अगर उसके माता पिता ने उसको ये सिखाया है ना, वो नहीं उठाएगा। क्यों? यूनिवर्स ने तो मिस्टेक करने का चांस दिया था। मिस्टेक करना नहीं करना हमारे हाथ में है। जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, बहुत सारे, जहां पर लोग कहते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मगर हम भूल जाते हैं हमने भी किया है। यूनिवर्स ने हमें चांस दिया था, बुद्धि हमारे पास थी, विवेक हमारे पास था। मैं आपको बहुत सुंदर एग्जांपल्स दे सकती हूँ, आप इसको अपनी लाइफ में उतार लीजिएगा, आप देखेंगे कितना परिवर्तन आएगा। एक बहुत और सुंदर एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसा संग वैसा रंग, बैठिए अच्छे लोगों के साथ। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं लाइक माइंडेड सोल्स में, जिनको बोलती हूँ, आप अपने गुरु के साथ, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनके साथ नियमित रूप से मिलते रहिए, उनसे ऊर्जा लेते रहिए, उनसे अच्छा सीखते रहिए। गलत करने का जो ऑप्शन है ना, वो मिनिमम हो जाएगा। एम आई राइट रॉन्ग? सही बात है या गलत है, बताइए। गलतियां करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आप अपने भीतर से क्या कर रहे हो? डीक्लटर कर रहे हो, अपने आप को रोज क्लीन करते हो। तो गलतियां करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ आप ऐसी कम्युनिटी में जुड़ जाओ जहां पर एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नो बैरियर। आप बताइए, गलतियां करने का स्कोप बढ़ेगा या कम हो जाएगा? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू। गलतियां करने का स्कोप बढ़ेगा या कम हो जाएगा? इसी को तो विवेक कहते हैं, इसी को तो संग का रंग कहते हैं। आपकी ऊर्जा इसी तरीके की हो जाएगी, पता है। यू विल लव आइसोलेशन। आपको अच्छा लगेगा अपने आप में रहना। आपके ऑरा में लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आपको पता है। आर्टिफिशियल पीपल विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू योर ऑरा, and your aura will become so strong that if somebody enters also it won't affect you. जो आएगा आपसे कुछ लेकर जाएगा। You will be so magnetic. इतना सब कुछ आपको आकाशिक से प्राप्त होता है। A beautiful understanding about your future. And why I am telling you this is, मैं आपको सिर्फ सिर्फ अपना जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, बिलीव मी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। इसमें एक रीडर का कोई रोल नहीं है, ये भी मैं आप अभी तक मेरे साथ समझ जाएंगे, जुड़ते जाइए, आगे देखिए क्या आपको मिलता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, कहाँ से ये, हम इसको, इसका पास्ट कैसे समझते हैं, आइए मैं आपको समझाती हूँ।
सबसे पहले तो मैं अपने वेदों से ही इसको जोड़ देती हूँ आपके लिए। बुक ऑफ लाइफ, भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब, कोई नया चैप्टर है हमारे लिए? इज इट अ न्यू चैप्टर फॉर अस? नो, वी हैव बीन लर्निंग फ्रॉम फॉर अबाउट दिस बुक सिंस आवर चाइल्डहुड, है ना। हम हमारे पेरेंट्स सबको पता है इसके बारे में, तो इट इज नॉट अ न्यू चैप्टर। सेकेंड थिंग इज आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो है उसका जो प्रोसेस है वो क्या है? ध्यान का प्रोसेस है। ध्यान जो है हमारे ऋषि मुनि सब लोगों का, जो जो भी है हमारे पास में जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो सारे ही कार्य किसके द्वारा करते थे? ध्यान के द्वारा किया करते थे। हीलिंग्स हैं, लोगों का उपचार भी ध्यान के द्वारा किया जाता था। तो क्या ये नया विषय है हमारे लिए? इज इट अ न्यू टॉपिक फॉर अस? नो, इट्स नॉट। कैसे जुड़ा जाता है इस विद्या के साथ? सरेंडर करके, समर्पण करके। कैसे जुड़ा जाता है? ध्यान के माध्यम से। कैसे जुड़ा जाता है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके। राइट? आई होप ये क्लियर है सभी को। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहां तक आई होप सबको क्लियर है। यस, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद आकाशिक। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारी मदद कैसे होती है ये आप समझ चुके हैं। हम इनसे कनेक्ट कैसे करेंगे ये आप समझ चुके हैं। अब आती हैं दिव्य ऊर्जाएं, डिवाइन एनर्जीज। डिवाइन एनर्जीज वो एनर्जीज होती हैं जो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में हमारी मदद करती हैं। ये हमारे रिकॉर्ड्स को सिक्योर रखते हैं। और इनसे हम कैसे जुड़ते हैं? इनसे भी हम इसी तरीके से जुड़ते हैं, ध्यान के माध्यम से, प्रेयर्स के माध्यम से, चैनलिंग के माध्यम से। ये सब आप मेरे साथ प्रैक्टिकल करेंगे 2 दिन के अंदर। आज से लेकर कल तक आप सब एक्सपीरियंस कर लेंगे मेरे साथ। आई होप दैट्स क्लियर। राइट? इसके बाद ऐसे समझ लीजिए इसका प्रोसेस क्या है। पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, भविष्य को सुंदर बनाइए। सी योर पास्ट, हील योर प्रेजेंट एंड गेट अ मेक अ ब्यूटिफुल फ्यूचर। कैसे? आइए अपना अपना एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अपनी लाइफ का एक इशू उठा लीजिए, अपने भीतर में, अपने अंदर सोचिए। जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग दैट इज ट्रबलिंग यू फ्रॉम सो लॉन्ग। आज की डेट का कोई भी एक इशू जो आपके पास है उसको आप पकड़िए, सोचिए उसके बारे में। अब अपने पास्ट को जानिए, रीजन जानिए इस इशू का कि ये प्रॉब्लम क्यों है। जैसे ही आपको ये समझ आएगा कि आप ही के द्वारा कुछ किया गया है, तो क्या आएगा? एक्सेप्टेंस आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो नेगेटिव एनर्जी आप रिलीज कर दोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? आई वॉन्ट टू सी इट ऑन योर फेस। सही बात है या नहीं है? जैसे ही आपको पास्ट पता चलेगा, आप अपने प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम है उसका रीजन जान जाएंगे। रीजन जानने के बाद जो आप एनर्जीज को ब्लेम कर रहे हो, दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, उसका एक्सेप्टेंस आ जाएगा। एक्सेप्टेंस आने के बाद उसके पीछे जो लर्निंग है वो मिल जाएगी। लर्निंग मिलते ही आपका प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस में? प्रॉब्लम किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? लर्निंग में। एम आई राइट रॉन्ग? सही बात है या नहीं है? ठीक बात है। अब देखिए, जैसे ही एक्सेप्टेंस आया, वैसे ही लर्निंग आई, वैसे ही सब चीजें आपकी बैलेंस होने लगी। अब आपका जो फ्यूचर की बात जो हम कर रहे हैं, अब आज आप सेटल्ड हैं, किसी के प्रति आपके मन में कोई नेगेटिव भाव नहीं है ना, एनर्जीज के प्रति आपने तो बिल्कुल, आप उसमें अब आप क्या कर रहे हो? जो मैंने कहा था, आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हो उस चैलेंज के लिए, क्योंकि उसकी लर्निंग आपको मिल चुकी है। आई होप आई एम साउंडिंग क्लियर नाउ, राइट? अब आप बताइए, लोड आपने निकाल दिया, किसी के प्रति आपका कोई नेगेटिव भाव नहीं है। अब हर किसी के प्रति आपका भाव पता है क्या है? कि ये भी एक डिवाइन सोल है, ये भी ईश्वर का अंश है। अब बताइए फ्यूचर कैसा होगा? पीसफुल, यस, फुल ऑफ लव, क्लियर हार्ट एंड नो हैवीनेस एट ऑल। ठीक बात है या नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? यस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट विल हील यू डीप इनसाइड। ये आपको अंदर तक हील कर देता है। All negativity is gone and you're released of all stress, worries, tensions and what all is going around you. I hope ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक बात है। चलिए, तो इसका जो कंसेप्ट है वो यही है, अपने पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें, भविष्य को सुंदर बनाएं। इसके बाद आगे समझते हैं व्हाट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू।
इसके बाद हम अगला जो कार्य करते हैं वो ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ा कैसे जाता है। सबसे पहले एक प्योर इंटेंशन रखने के साथ आप आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर इंटेंशन? प्योर इंटेंशन का क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय प्योर इंटेंशन? कि आपके भीतर का भाव क्या है। ठीक है, आपके भीतर का भाव क्या है, ये आपका आपकी मदद करता है। आपको पता है, ये बात तो आप सब लोग जानते होंगे मेरे साथ साथ, कि यूनिवर्स सब जानते हैं, एनर्जीज डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हम किसी की मदद कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, या हम अपने मन से कर रहे हैं, ये कौन जानता है? आपकी बात कौन जानता है? यूनिवर्स जानता है। और इसका प्रमाण भी हमें मिल जाता है, कई बार मिल जाता है ना। हमें लगता है कि कोई कुछ नहीं जानता, और कहीं ना कहीं से इसका आंसर भी हमें मिल जाता है। मिलता है, नहीं मिलता है? सही बात है। यस, वी डू गेट इट। इंटेंशन मैटर्स। आपका भाव बहुत जरूरी है। और भाव कैसा होना चाहिए? बहुत प्योर। सेकंड, सबसे पहले आप इंटेंशन सेट करेंगे। दूसरा, आप लोग मेंटली प्रिपेयर होंगे। तो कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? फटाफट बताइए मुझे। हाउ मेनी ऑफ अस आर मेंटली प्रिपेयर नाउ? वेरी नाइस, सो गुड। तो मेंटली प्रिपेयर आप हो चुके हैं। अब मैं आपको क्या प्रिपेयर करूंगी? स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड स्पिरिचुअली। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स स्पिरिचुअली। वो मैं आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है? तो ये सेकंड स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, कभी भी आकाशिक जब तक आप अट्यून ना हो तो किसी की गाइडेंस में करें, खुद से ना करें। या तो किसी के साथ करें या किसी की गाइडेंस में करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव भी हैं। यस, सो यू शुड नो द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। ठीक है। चौथी चीज, कहाँ बैठ के करना चाहिए? एक ऐसी जगह जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन। एक साउंड छोटा सा भी आपके पूरे ध्यान को क्या कर देता है? हिला देता है, खत्म कर देता है, रोक देता है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट? इसके बाद आप सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और फिर आप ध्यान के माध्यम से आकाशिक की ऊर्जाओं से जुड़ेंगे। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे। तो आप लोग मुझे बताएंगे कितने लोग रेडी हैं, कि ताकि हम आगे बढ़ें। कितने लोग मेरे साथ खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी सो दैट वी कैन वर्क अपॉन आवरसेल्फ, और मैं आपकी मदद कर सकूं, आप लोगों को एक बहुत